नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों 6 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है और अब सब आखिरी चरण का इंतज़ार कर रहे हैं और 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर 1 जून को मतदान होने जा रहा है। दोस्तों जब चुनाव शुरू हुआ था 19 अप्रैल को, उससे पहले दावा किया गया था कि ईवीएम से चुनाव होगा तो बड़ा जल्दी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या आपको मालूम है कि ये जो चुनाव है बड़ा लंबा खिंच गया, करीब करीब 50 दिन लग गए। अब 1 जून को आखिरी चरण की जो वोटिंग है संपन्न होगी, उसके बाद 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों हम लगातार आपके सामने सर्वे लेकर आ रहे हैं। सर्वे का अर्थ यहाँ पर सीधा सीधा यही है कि जनता का मूड क्या है। जो जनता कह रही है वो मैं आपको बताने का काम कर रहा हूँ। जो लोग वोट डाल के आ रहे हैं मैं उनसे पूछ रहा हूं और वो आप तक दोस्तों हम पहुंचा रहे हैं। हमारी टीम लगातार इस पर काम कर रही है और जो भी सर्वे आ रहे हैं वो हम आप तक रखने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे 7वें चरण की 13 लोकसभा सीटों की। उत्तर प्रदेश में 6 चरणों का जो मतदान हुआ है, 67 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। अब 1 जून को वोटिंग होने जा रही है और ये जो वोटिंग होगी दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके में होगी। पूर्वांचल का इलाका वही बलिया साइड। अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश को जानते हैं तो जो बलिया है, महाराजगंज है, गोरखपुर है, कुशीनगर है, ये पूर्वांचल का इलाका है। उत्तर प्रदेश को अगर आप समझते होंगे तो उत्तर प्रदेश का मैप देखिए कुछ इस तरह से दिखता है, इस तरह से। और जो पूरब का पार्ट है ये इधर का साइड, ये है पूरा पूर्वांचल। तो आज हम दोस्तों पूर्वांचल का जिक्र करने जा रहे हैं। पूर्वांचल का ओपिनियन पोल क्या है आपके सामने रखने जा रहे हैं। दोस्तों आप सभी से मैं अपील करना चाहता हूं कि अगर आप किसी पार्टी के कट्टर भक्त हैं तो चश्मा अगर आपने पहना है तो उसे उतार दीजिएगा, नहीं तो वीडियो देखने में आपको मज़ा नहीं आएगा, आपका मज़ा किरकिरा हो सकता है। क्योंकि मैं जनता की बात करने आया हूँ, जनता क्या सोचती है वो आंकड़े आपके सामने रखने आया हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बांसगांव की। दोस्तों बांसगांव एक एससी सीट है और यहाँ पर बसपा लड़ रही है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, यहाँ पर बीजेपी लड़ रही है। और कांग्रेस पार्टी जहाँ जहाँ चुनाव लड़ रही है वहाँ उसको एज मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बांसगांव की बात करें तो बांसगांव में इस बार कांग्रेस को जो उम्मीद थी वो नहीं मिल रही है। दोस्तों यहाँ पर एज जो मिल रहा है वो बीएसपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, बीएसपी को कम आंकने की जो लोग भूल कर रहे हैं वो बड़ी गलती कर रहे हैं 2019 की ही तरह। बांसगांव सीट दोस्तों बसपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है अभी से ही। दोस्तों अगली सीट की बात करेंगे। अगली सीट है महाराजगंज। दोस्तों महाराजगंज में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प हो रहा है। यहाँ पर बीएसपी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला होने जा रहा है। महाराजगंज दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण सीट है और महाराजगंज में इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत हो सकती है। बीजेपी महाराजगंज सीट दोस्तों गंवा सकती है। दोस्तों अगली सीट की बात करेंगे। अगली सीट है गोरखपुर। दोस्तों गोरखपुर में मायावती जी ने एक मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है, रवि किशन बीजेपी के प्रत्याशी हैं और काजल निषाद समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। और यहाँ पर मुकाबला इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच है। यानी सीधा सीधा अगर मैं आपको बताऊं सरल शब्दों में तो यहाँ पर रोचक मुकाबला होने जा रहा है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच। दोस्तों अगली सीट की बात करेंगे। अगली सीट है दोस्तों कुशीनगर। दोस्तों कुशीनगर में इस बार तगड़ी फाइट होने जा रही है। बेहद तगड़ा मुकाबला दोस्तों कुशीनगर में होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ शुभ नारायण चौहान है, दूसरी तरफ विजय दुबे हैं, तीसरी तरफ अजय प्रताप सिंह मैदान में हैं। दोस्तों कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य भी चुनाव लड़ रहे हैं और चंद्रशेखर आज़ाद ने हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना समर्थन भी दिया। हालांकि आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं,
इस बार जनता ज़्यादा किसी को नहीं सोच रही है, बस जनता यही सोच रही है कि भैया बीजेपी को कैसे हटा दिया जाए, इसलिए वो अपना वोट ज़्यादा इधर उधर बर्बाद नहीं कर रही है। यहाँ कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर में शुभ नारायण चौहान अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, प्रचार चरम पर है। लेकिन दोस्तों इंडिया गठबंधन का पलड़ा यहाँ पर भारी नज़र आ रहा है। दोस्तों अगली सीट की बात करें, अगली सीट है देवरिया। दोस्तों देवरिया में इस बार बसपा कमाल कर सकती है। वजह है इनका प्रत्याशी संदेश यादव, शशांक मणि त्रिपाठी, अखिलेश प्रताप सिंह। कांग्रेस ने यहाँ से अपना उम्मीदवार उतारा है। 4 लोकसभा सीटें इन 13 सीटों में से, जहाँ पर कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। दोस्तों देवरिया पर दोस्तों इस बार बसपा का कब्जा हो सकता है। दोस्तों अगली सीट है घोसी। दोस्तों घोसी में भी इस बार बहुत मुकाबला तगड़ा होने जा रहा है और बालकृष्ण चौहान हो, अरविंद राजभर हो, राजीव राय हो, दोस्तों बहुत तगड़ा मुकाबला होगा। और अरविंद राजभर अच्छा चुनाव तो लड़ रहे थे, लेकिन जो हरकतें हैं अभी हाल ही में देखा गया, ये योगी के पैर में ही गिर पड़े। मंच पर योगी और उनके पिता ओपी राजभर बैठे थे, ये गए योगी के पैर में ही गिर पड़े। तो लोग इस तस्वीर को नहीं देखना चाहते हैं। लोगों को अपना आत्मसम्मान भी बचाना है। अब जो राजभर वोटर है वो क्या ये चाहेगा कि उनका सांसद किसी मुख्यमंत्री के ही पैर में लौट जाए? और ऐसा कई बार दोस्तों हुआ। तो अरविंद राजभर से दोस्तों यहाँ पर नाराज़गी है और मुकाबला यहाँ पर इंडिया और बीएसपी के बीच है। आपको बता दूं मुस्लिम और दलित वोटर यहाँ पर निर्णायक भूमिका में हैं और इस बार भी यहाँ पर कमाल होने वाला है। दोस्तों अगली सीट है सलेमपुर। दोस्तों सलेमपुर सीट पर मुकाबला बहुत रोचक हो गया है। अब सलेमपुर में जो माहौल है वो इंडिया की तरफ मुड़ गया है। बिल्कुल भीम राजभर से नाराज़गी इसलिए भी वहाँ है, थोड़ी सी है, क्योंकि भीम राजभर साहब को पहले आजमगढ़ का टिकट दिया गया, प्रचार भी शुरू कर दिया, उसके बाद यहाँ चले आए। सलेमपुर में ज़्यादा इनका कुछ दिख नहीं रहा है। अब रमाशंकर राजभर जो हैं उनका पलड़ा भारी है। रमाशंकर राजभर दोस्तों ये सीट निकाल सकते हैं। रविंद्र कुशवाहा ये सीट हारते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों अगली सीट है बलिया। दोस्तों बलिया में बीजेपी फंस गई है। बलिया हो, घोसी हो या फिर गाजीपुर हो, ये 3 सीटों पर दोस्तों बीजेपी फंस गई है। दोस्तों बलिया में इस बार मुकाबला है ललन सिंह यादव और सनातन पांडे के बीच। हालांकि सनातन पांडे का पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है। तो बलिया में इस बार बीजेपी दोस्तों हार सकती है। हर तरफ से यही आंकड़े सामने आ रहे हैं। दोस्तों अगली सीट है गाजीपुर। दोस्तों गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर में इस बार 100% ये सीट अफजाल अंसारी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अफजाल अंसारी के जीतने के कई सारे कारण हैं, आप लोग जानते भी हैं। उन कारणों को यहाँ पर जिक्र करना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ, क्योंकि अगर मैं कारणों पर जिक्र करूँ तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है। तो एक लाइन में समझिए कि अफजाल अंसारी इस सीट पर जीत सकते हैं। बीजेपी की गाजीपुर में हार हो सकती है और जब नतीजे आएंगे तो बेहद ही चौंका देने वाले रहेंगे। दोस्तों अगली सीट है चंदौली। दोस्तों चंदौली में इस बार मुकाबला रोचक होने जा रहा है। वीरेंद्र सिंह यहां से ये सीट निकालते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों अगली सीट है वाराणसी। दोस्तों एक बात आपको बताना चाहता हूं कि वाराणसी और गोरखपुर हाई प्रोफाइल सीट है। वाराणसी और गोरखपुर हाई प्रोफाइल सीट है इन चरणों की बात करूं तो। हालांकि कहने को तो मिर्ज़ापुर भी है, गाजीपुर भी है, लेकिन सबसे हाई प्रोफाइल वाराणसी और गोरखपुर है। तो वाराणसी में इस बार मोदी जी की जीत हो सकती है, लेकिन मुकाबला रोचक होगा। एक तरफा जीत नहीं होगी, एक तरफा जीत नहीं होगी दोस्तों। फाइट करनी पड़ेगी नरेंद्र मोदी जी को यहां पर जीतने के लिए, क्योंकि 2 बार यहां पर वो चुनाव जीत चुके हैं, तीसरी बार किस्मत आजमा रहे हैं। दोस्तों अगली सीट की बात करेंगे। अगली सीट है मिर्ज़ापुर। दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण सीट है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर से अक्सर अपना दल की जो प्रमुख हैं अनुप्रिया पटेल जी, वो चुनाव जीतती रही हैं, एनडीए की साथी सहयोगी हैं, लेकिन इस बार ये सीट फंस गई।
अनुप्रिया पटेल की मिर्ज़ापुर में दोस्तों सीट जो है फंस गई है, मुश्किल लग रहा है। अनुप्रिया पटेल का यहाँ से जीतना दोस्तों मुश्किल लग रहा है और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की यहाँ पर जीत हो सकती है। जब नतीजे आएंगे तो आप देखिएगा दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुनिए ध्यान से। अगली सीट की बात करेंगे दोस्तों। अगली सीट है रॉबर्ट्सगंज। दोस्तों रॉबर्ट्सगंज एससी सीट है, सारे जो प्रत्याशी हैं वो एससी समाज से ही आएंगे। अच्छा, जब कोई सीट एससी हो जाती है तो वहाँ पर बड़ा मुश्किल होता है मतदाताओं के लिए चुनाव करना, लेकिन इस बार कोई मुश्किल नहीं होगी दोस्तों। रॉबर्ट्सगंज में भी अपना दल ने अपना प्रत्याशी उतारा है। पिछली बार अपना दल के पकौड़ी लाल ने ही यहाँ से चुनाव जीता था, लेकिन ये सीट भी अपना दल खो सकती है दोस्तों। जी हाँ, रिपोर्ट्स यही आ रहे हैं, आकलन, सर्वे, ओपिनियन पोल दोस्तों यही कह रहे हैं कि रॉबर्ट्सगंज में भी अपना दल चुनाव हार सकती है। यहाँ पर मुकाबला धनेश्वर गौतम और छोटे लाल खरवार के बीच नजर आ रहा है। तो दोस्तों 7वें चरण के अंतिम चरण के मतदान में क्या होगा, ये 13 सीटों पर हमने आपको ओपिनियन पोल बताया, जो सर्वे सामने आए, सटीक सर्वे, ताज़ा सर्वे, 13 सीटों पर वो दोस्तों हमने आपके सामने रखा। लेकिन असली नतीजा मैं बार बार कह रहा हूं 4 जून को आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आकलन है दोस्तों, ये नतीजा नहीं है। इसे आप नतीजा मत मानिएगा, क्योंकि ये सिर्फ जनता का मूड है जिसे मैंने आपके सामने रखा। नतीजे इससे भिन्न भी हो सकते हैं, ये याद रखिएगा। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लेकर, इस आकलन को लेकर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए। आप लोगों को क्या लगता है 7वें चरण में कितना खेल बिगड़ेगा बीजेपी का, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।